दहशतगर्दों का मरकजी बाजार और 3 बैंकों पर हमला। फायरिंग और धमाकों से नौजवान जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने मुतादिद सरकारी गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी भी हो गए। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में गैस लीकेज के बाइस तालिबात से भरी वैन में आग लग गई। वैन में सवार 10 तालिबात बुरी तरह झुलस गईं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में रेंज रोड पर गैस लीकेज से धमाका। 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने धमाके के मकाम पर पहुंचकर कार्रवाई की। 4 हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। कमीशन मेंबरान और कानूनी टीम शिरकत करेगी। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का बहालशुदा फैसला जेर गौर आएगा। फैसले पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली और अराकीन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हलफ रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर फैसला। आइंदा समाअत तक मेंबरान से हल्फ ना लिया जाए। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म। अदालत ने केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पीटीआई के नाराज अरकान से राब्ते कर लिए। रेपोजिशन के लिए अरकान की तादाद 37 तक करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डीसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू। स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत मुकम्मल कर ली। स्पीकर ऑफिस का एमपीएस के खिलाफ आशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाए जाने का इम्कान। ये गैर आईनी है। इसको डिसऑर्डरली करना, अब्यूसिव होना, लोगों पर हमलावर होना, लोगों को किताबों के साथ मारना, किसी को तकरीर न करने देना, उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना, ये जमहूरियत दुश्मनी है। ये इन जमहूरियत के घरों के खिलाफ एक साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर एफसी तैनात करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी की एक प्लाटून तैनात की जाएगी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे इजाफे के बाद 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 15 रुपए 23 पैसे इजाफे के बाद 184 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गया। अवाम फट पड़े। पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा। पहले इतनी महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, ऊपर से पेट्रोल महंगा कर दिया है। पहले से खर्चे पूरे नहीं हो रहे कि पेट्रोल और खाने पीने की अशिया इनके हाथ में जो उस पर रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं बस, और किसी चीज़ पे रेट नहीं बढ़ता क्योंकि बेच दिया इन्होंने। हर एक चीज़ पेट्रोल पे चल रही है। जो भी चीज़ बाहर से आ रही है, सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहा है, सारा कुछ जो है पेट्रोल के जरिए ही आना है। किराया बढ़ेगा तो हर एक चीज़। IMF शराइत के तहत पेट्रोल और डीजल पर आज से 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 75 रुपए 52 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपए 51 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी लगा दी गई।
स्टॉक मार्केट में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,28,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया।